Hello, dear students. How are you? Students, today we will discuss about 10 important general knowledge questions in this video. So let's start video. Here question number 1 is Clouded Leopard National Park is located in which state? ठीक है, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है बच्चों, ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या त्रिपुरा? तो राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा। द राइट आंसर इज त्रिपुरा। लेट्स एक्सप्लेन इट। देखिए त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन त्रिपुरा। क्लाउडेड नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। द पार्क इज लोकेटेड इन दी सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिपाही जाला जीव अभ्यारण्य है, वहाँ स्थित है ये, विच इज द वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि पश्चिमी त्रिपुरा जिले में स्थित है। द पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन 2007 एंड इज नॉन फॉर इट्स कैप्टिव क्लाउडेड लेपर्ड एनक्लोजर्स। तो ये जो है 2007 में बना था और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जो है संरक्षित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेकंड क्वेश्चन इज द छिलीछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, CWS कहते से, छिलीछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो छिलीछिला जीव अभ्यारण्य जो है वो किस प्रदेश में या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी हरियाणा एंड द लास्ट ऑप्शन इज नागालैंड। तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हरियाणा। हरियाणा इज द राइट ऑप्शन। तो क्या है? द छिल्लीसाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 28.92 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये जो छिल्लीछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र जिला। और कितने एरिया में स्थित है? 28.92 हेक्टेयर में। According to a local legend, the lake in the sanctuary had an ancient link during the epic Mahabharata days when the Pandavas escaped to Haridwar through a tunnel under the lake। तो एक जो है लोकल लीजेंड है, स्थानीय किंवदंती है। तो उसके अनुसार जो है क्या है कि महाभारत के समय जो है जो आपके ये छिलीछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेक स्थित है, झील स्थित है, वो उसके नीचे एक टनल था जिसके द्वारा पांडव हरियाणा वहाँ से कहाँ भागे? कुरुक्षेत्र से हरिद्वार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन इज द नमेरी नेशनल पार्क NNP, in short we can say NNP, नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन which डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो आसाम के किस जिले में जो है नमेरी नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए है आपके सामने सोनितपुर, बी है दर्रांग, सी ऑप्शन है गोलपारा, डी है कार्बी एंगलोंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये होगा सोनितपुर। क्या होगा? सोनितपुर। तो सोनितपुर यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। The Nameri National Park is located in the foothills of the eastern Himalaya in the Sonitpur district of Assam and covers an area of 200 square kilometer. This forest has over 600 स्पीसीज। ठीक है, तो नमेरी नेशनल पार्क कहाँ है? ये फुट हिल्स यानी कि जो डाउनवर्ड्स एरिया होता है हिल का, ठीक है, बॉटम एरिया, उसको फुट हिल्स कहते हैं। तो पर्वतपाद भी कह सकते हैं इसे। तो ये जो है पूर्वी हिमालय में सोनितपुर जिले में आसाम में जो कि है वहाँ स्थित है। और कितने एरिया को कवर किया है इसने? 200 स्क्वायर किलोमीटर को। तो दिस फॉरेस्ट हैज ओवर 600 स्पीसीज। इस जंगल में जो है 600 से अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ है बच्चों, द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF इज डिपिक्ट्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स। ठीक है, तो लोगो जो होता है किस चीज़ का? एक लोगो बना होता है, प्रतीक चिन्ह जिसे कहते हैं हम।
वो जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक प्रतीक बनाया गया है। वो कौन है, इन नीचे लिखे जानवरों में से कौन सा है? नंबर ए है ऑप्शन में पांडा, बी है पोलर बियर, सी है टाइगर एंड डी है स्टैग। ठीक है, तो कौन सा बना है? पांडा है, या पोलर भालू जो होता है वो है, या बाघ है, या स्टैग जो है बारहसिंगा जो होता है उसे कहते हैं, तो वो है। तो राइट आंसर इज पांडा। ठीक है, चल पांडा, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। पांडा इज देयर इन द लोगो ऑफ द वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में जो है पांडा उसका प्रतीक बना हुआ है। द इंस्पिरेशन फॉर द WWF लोगो केम फ्रॉम चीची, अ जियंट पांडा दैट वाज लिविंग एट द लंदन जू इन 1961। तो इसको जो है एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था इसको, WWF को लोगो बनाने का? चीची नामक एक जियंट, जियंट होता है विशालकाय, जो पांडा था एक, तो वो लंदन के जो है चिड़ियाघर में 1961 में आया था। विच इज़ द सेम ईयर WWF वाज क्रिएटेड। और वो कौन सा ईयर था? वही साल था जिस जब जो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है क्रिएट किया गया, बनाया गया। तो WWF फाउंडर वांटेड अ स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निजेबल सिंबल दैट वुड ओवरकम ऑल लैंग्वेज बैरियर्स। तो जो WWF के फाउंडर्स थे यानी कि संस्थापक थे, वे चाहते थे कि उनको एक मजबूत, पहचाना जाने वाला रिकॉग्निजेबल सिंबल जो है, पहचाने जाने वाला प्रतीक चिन्ह मिले, दैट वुड ओवरकम ऑल लैंग्वेजेस बैरियर, जो कि हर भाषाई बाधाओं को दूर करे, यानी कि हर जगह से पांडा नाम से ही जाना जाएगा, तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ से दूर हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following country is considered to have the world's first sustainable biofuels economy? तो इनमें से नीचे दिए गए देशों में से कौन सा जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल, संसार का पहला जो है स्थिर बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन हो गया, बायो जैव एंड फ्यूल्स ईंधन है, कौन है? तो ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी इज चाइना। तो इनमें कौन सा है बच्चों? ब्राज़ील इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। Brazil is known as the leader of the biofuel industry and the world's first sustainable biofuels economy। ठीक है, ब्राज़ील जो है ये क्या जाना जाता है, इस बायोफ्यूल इंडस्ट्री, बायो जैव ईंधन कारखाने का लीडर के नाम से जाना जाता है, और पहला जो है वर्ल्ड का पहला जो है सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी है। इन द ईयर 2009, 2009 में जो है ब्राज़ील एडॉप्टेड न्यू सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज फॉर शुगर केन एथेनॉल। ठीक है, तो वर्ष 2009 में ब्राज़ील ने जो है ये शुगर केन और एथेनॉल की स्थिरीकरण नीतियों को एडॉप्ट किया था, अपना लिया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैडल पीक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो सैडल पीक जो नेशनल पार्क है, ये इन निम्नलिखित जो है केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में से है? ठीक है बच्चों, सैडल पीक यानी कि ये सैडल काठी को कहते हैं, घोड़े की काठी के, तो उसी के आकार की कोई पीक होगी, माउंटेन की चोटी कहते हैं जिसे, तो उसके नाम से पड़ा होगा सैडल पीक। तो ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, पौंडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और दमन एंड दीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अंडमान एंड निकोबार। चलते हैं थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देर आर 4 नेशनल पार्क इन दी अंडमान। अंडमान में जो है 4 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जो है वो अंडमान में 4 है। महात्मा गांधी मैरीन, एक तो महात्मा गांधी मैरीन हो गया, और माउंट हैरियट दूसरा हो गया, रानी झांसी मैरीन तीसरा हो गया, एंड सैडल पीक नेशनल पार्क। और क्या है? सैडल पीक नेशनल पार्क। तो यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। चलते हैं ऑप्शन से 7 में। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो नीचे दिए गए किस प्रदेश में, किस देश में सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि सत्यमंगलम जीव अभयारण्य स्थित है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज
तमिलनाडु। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड टाइगर रिजर्व। हाँ बच्चों, और इट इज होम टू मेनी बर्ड्स स्पीcies ऑल्सो लाइक ट्रिपीज, बुलबुल्स, बैबलर्स एंड मैना ईटीसी। ठीक है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सत्यमंगलम जीव अभयारण्य जो है ये प्रोटेक्टेड संरक्षित एरिया है। फॉर किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए, बाघ संरक्षण के लिए। विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में स्थित है। इट इज होम टू मेनी बर्ड स्पीसीज ऑल्सो, ये जो है इन नीचे दिए गए पक्षी जो प्रजाति है पक्षियों की, उनके लिए भी क्या उनका घर है। जैसे कि ट्रिपीज हो गया, बुलबुल हो गया, बेबलर्स हो गया, मैना हो गया, ऐसे ऐसे कई जो है पक्षी प्रजातियों का घर भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ब्लीडिंग अकर थ्रू द नोज इन हाई माउंटेनियस रीजन। ठीक है, तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, रीजन्स होते हैं, तो वहाँ जो है ब्लीडिंग जो है क्यों नाक से जो है ब्लीडिंग क्यों निकलने लगती है, खून क्यों का स्राव या रक्तस्राव क्यों होने लगता है नाक से। तो ऑप्शन वन ऑप्शन ए है द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड्स। अधिक ऊंचाई पर जो है किसी व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है। या फिर ऑप्शन बी द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, तो द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज जो केश नलियाँ होती हैं नाक की, उसमें जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है, इज ग्रेटर ज़्यादा होता है देन द आउटसाइड प्रेशर, बजाय जो है बाहर के दबाव के। ऑप्शन सी है द प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट ऑन द प्लेन्स। तो तीसरा ऑप्शन है कि जो है जो दबाव होता है वो दबाव उच्च हिमालयी क्षेत्रों में या अधिक ऊंचाई पर ज़्यादा होता है बजाय मैदानी क्षेत्रों के या प्लेन्स के। And the last option is the blood pressure fluctuates and finally decreases drastically। तो जो ब्लड का प्रेशर होता है, खून का दबाव होता है, वो फ्लक्चुएट करता है यानी कि उतार चढ़ाव करता है। ठीक है, और एंड फाइनली डिक्रीज, और लास्ट में जो है घट जाता है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेड एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसे थोड़ा जान लें। एट हाई एल्टीट्यूड्स देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल। तो अधिक ऊंचाई पर जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस मेक्स द एयर थिनर एंड ड्रायर। ये क्या, इसके कारण क्या होता है, हवा जो है पतली हो जाती है और सूखी हो जाती है। द क्लाइमेट इनसाइड योर नोज ऑल्सो गेट्स ड्रायर बिकॉज ऑफ दिस। और इसी कारण जो है आपकी नाक को जो है उसमें भी क्लाइमेट क्या होता है आपके नाक के अंदर, वो सूखापन आ जाता है नाक में। दिस मेक्स द ब्लड वेसल्स एक्सपोज इनसाइड योर नोज मोर लाइकली टू बर्स्ट देयर देन एट लोअर एल्टीट्यूड। और इसी कारण जो है आपके नाक की जो केश नलियाँ हैं वो या तो फट जाती हैं और अ, या वो उससे खून निकलने लगता है देयर देन एट लोअर एल्टीट्यूड, बजाय जो है कम ऊंचाई के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following resources is an example of renewable energy resource? नीचे दिए गए हैं संसाधनों में कौन सा जो है संसाधन एनर्जी रिसोर्स यानी कि अक्षत यानी ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। तो ऊर्जा संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा को कहते हैं। तो अक्षय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? ऑयल, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह सब तेल वगैरह सब आ जाएंगे, और नेचुरल गैस NET होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर टी हमने लिखना भूल गए। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, या बायोमास, या कोयला। तो इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी का? तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का जो ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन सी। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Renewable energy refers to the provision of energy via renewable resources which are naturally replenished fast enough as being used। ठीक है,
तो जो नवीकृत ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा भी कह सकते हैं हम, ये जो है प्रोविजन ऑफ एनर्जी वाया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनसे आती है। जब हम उन्हें जो है यूज करते हैं तो इसकी खपत वापस पूरी हो जाती है। इट इंक्लूड्स एग्जाम्पल सनलाइट। तो इसका उदाहरण क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण क्या है? सनलाइट सूरज की रोशनी हो गई, विंड हवा हो गई, बायोमास हो गया, रेन बारिश, बारिश भी होती है फिर दोबारा शुरू हो जाती है, खत्म होती है, लेकिन इसका एक साइकिल भी चलते रहता है। टाइड्स हो गया, जो ज्वार भाटा होते हैं, वेव्स जो है समुद्री लहर है, एंड जियोथर्मल हीट। और जियोथर्मल मीन्स, जियो माने भूथर्मल, भूतापी गर्मी जो होती है उसको जियोथर्मल हीट कहते हैं। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? ठीक है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें कितने सेक्शंस है, कितने खंड कह सकते हैं आप, इसमें कितने खंड हैं? तो ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। तो इसमें कितने खंड है बच्चों? इसमें हैं 26। कितने हैं? 26। तो चलते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कंसिस्ट ऑफ 26 सेक्शन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है 26 खंड हैं एंड 4 चैप्टर्स। और कितने अध्याय हैं इसमें? 4 अध्याय हैं और उसके 26 सेक्शंस हैं। इट वाज enacted for the purpose of implementing the decisions of the United Nations Conference on Human Environment। तो ये जो है इसका पर्पस क्या था? लागू करना। किस चीज को लागू करना? जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, उसके जो है निर्णयों को लागू करना। किस पर? ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, मानव पर्यावरण पे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो बच्चों, देन प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।